नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्कूल में रसोइया भर्ती का बदला नियम, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा चयन। दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना में रसोइया सह सहायक के चयन में बदलाव किया गया है। अब चयन से पहले उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं हैं। इसके अलावा मृत्यु होने पर 4 लाख की सहायता दी जाएगी और प्रतिवेदन 2 महीने के अंदर भेजना अनिवार्य होगा। बिहार के स्कूलों में शुरू हुई रैंकिंग प्रक्रिया, इन आधार पर मिलेंगे ग्रेड। दोस्तों, बिहार के 81,000 स्कूल सरकारी स्कूल में रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए हर जिलों में 2-2 अधिकारियों की टीम बनाएगी। यह टीम विद्यालय में संचालित गतिविधियों जैसे शिक्षण और अधिगम संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता आदि का निरीक्षण कर स्कूलों को अंक देगी। स्कूलों को मिलने वाले अंक के आधार पर इन्हें ग्रेड दिए जाएंगे। हजारों शिक्षक होंगे, इधर से उधर विभाग को मिले 16,000 से ज्यादा आवेदन। दोस्तों, बिहार में सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण के लिए 16,000 से ज्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में शिक्षकों को अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। माता पिता को कार्यालय में चक्कर से मिलेगी मुक्ति, घर बैठे पा सकेंगे कन्या उत्थान की राशि। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अब और भी आसान हो गई है। अब बेटियों के माता पिता घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ये योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जन्म से 2 साल तक की बेटियों के लिए ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस नई पहल से अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्र या विभागीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पटना और दिल्ली के बीच चलेगी नई स्पेशल ट्रेन, कोलकाता वालों के लिए भी खुशखबरी। दोस्तों, छठ पर्व के बाद नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पटना नई दिल्ली पूजा स्पेशल 9 नवंबर एवं 11 नवंबर को पटना से 2 बजे चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते अगले दिन 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं कोलकाता दिल्ली के बीच भी नई ट्रेन चलेगी। बिहार से दिल्ली का सफर होगा। आज किशनगंज समेत इन शहरों से चलेगी लग्जरी बसें। दोस्तों, अब बिहार से दिल्ली जाने के लिए लग्जरी बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार यूपी के बीच चलने वाली यह बसें दिल्ली की सीमा गाजियाबाद तक जाएंगी। जल्द ही बिहार के 4 शहरों पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसों का परिचालन शुरू होगा। बिहार पथ परिवहन निगम ने योग्य एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जल्द से जल्द करें आवेदन। 22 नवंबर लास्ट डेट। दोस्तों, शिक्षक स्थानांतरण को लेकर आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। शिक्षकों की ओर से दिए गए विकल्प के आधार पर दिसंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में ट्रांसफर व पोस्टिंग की जाएगी। इसमें वरीयता को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षकों की ओर से दिए गए विकल्प के आधार पर रिक्त पदों को देखते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडम तरीके से स्कूल दिया जाएगा। बिहार के रसोइयों की बल्ले बल्ले मिड डे मील होने जा रहा में बड़ा बदलाव। दोस्तों, बिहार की सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों को अब पका पकाया भोजन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से यह सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसमें रसोइया की अहम भूमिका होगी। पहले चरण में 10 जिलों के 20 पंचायतों के विद्यालयों में यह योजना लागू होगी। इससे बच्चों और शिक्षकों के समय बर्बाद होने से बचेगा। स्मार्ट मीटर पंप का सर्वर ठीक हुआ, रिचार्ज नहीं किया तो कटेगा बिजली कनेक्शन। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी के 10 दिनों से खराब चल रहा है स्मार्ट मीटर ऐप का सर्वर ठीक हो गया है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर अब रिचार्ज की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। अब स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता इस ऐप के जरिए रिचार्ज करने के साथ ही अपने बिजली की खपत के बैलेंस को भी देख सकते हैं। वहीं रिचार्ज खत्म होने के बाद जिन बिजली उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में चला गया है, कंपनी ने उनसे तुरंत रिचार्ज करने की अपील की है। बिहार में यहाँ 20 हेक्टेयर में होगी मखाना की खेती। सरकार भी किसानों की करेगी मदद। दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले के किसानों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए खाद्यान्न विभाग ने ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। किसान अनुदान प्राप्त करने के
मखाने की खेती कर सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, शिक्षक इन बातों का रखें विशेष ध्यान। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापन की जानकारी में त्रुटि पर तुरंत जिला शिक्षा पदाधिकारी में संपर्क करना होगा। बिहार में फिल्म और वेब सीरीज की होगी शूटिंग, निर्माताओं को लोकेशन मुहैया कराएगी सरकार। दोस्तों, राज्य सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज आदि की शूटिंग के लिए निर्माताओं को लोकेशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके तहत फिल्म निर्माता और निर्देशकों को राज्य भर में वन क्षेत्र, नदी, तालाब, झरना, टूरिस्ट स्पॉट, ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों के अलावा सरकारी इमारतों में फिल्मों की शूटिंग करने की इजाजत दी जाएगी। बिहार भूमि सर्वे में बड़ा हड़कंप, नए आदेश से हजारों किसानों की निजी जमीन हुई सरकारी घोषित। दोस्तों, बिहार में चल रही विशेष भूमि सर्वेक्षण ने राज्य के किसानों के बीच हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में आए एक नए आदेश के अनुसार हजारों किसानों को निजी जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया है। यह खबर राज्य भर में तेजी से फैल रही है और किसानों ने भारी चिंता और गुस्सा पैदा कर रही है। इस नए घटनाक्रम ने बिहार के कृषि क्षेत्रों में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर आया व्हाट्सएप, बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि इस बार सांसद को पीए को व्हाट्सएप 2 के जरिए धमकी दी गई है। इसे लेकर उनके निजी संसदीय सचिव मोहम्मद सादिक आलम ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार में बन रहा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब बिहार वासियों के मैच देखने के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता नहीं जाना पड़ेगा। बिहार की जनता आप अपने राज्य में ही मैच का लुत्फ उठा सकेगी। बिहार में जमीन मालिकों की बड़ी राहत, 72 घंटे में ही यूं मिलेंगे खात्यांश से लेकर दाखिल खारिज तक के कागज। दोस्तों, बिहार में अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। खास बात यह है कि यह कागजात सत्यापित होंगे। अभी 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल वाली कॉपियों किसानों को दी जाएगी। जमाबंदी, खात्यान जैसे दस्तावेज इसमें शामिल हैं। दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है। 30 करोड़ से ज्यादा राजस्व दस्तावेज हैं। आधे से ज्यादा दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है। राशन कार्ड धारकों के लिए धमाकेदार की खुशखबरी, महीने में मिलेंगे 50,000 की राशि भी 50,000 की राशि भी प्राप्त होने वाली है। जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से एक नई योजना की शुरुआत कर दी गई है। योजना के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड के आधार को हजारों रुपए प्रति माह बैंक खाते में दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें बिहार के सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए, तो वो जो नियमावली पोस्टिंग स्थानांतरण की नीति है उससे बिल्कुल कतई खुश नहीं है और शिक्षक संघ मिलकर के कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। अगर वो सारी चीज़ें अगर बदलती हैं तो शिक्षकों के लिए शायद ये एक खुशखबरी हो सकती है। वैसे फ़िलहाल कोशिश लगातार जारी है सभी लोगों की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ध्यान रखिएगा और देखते रहिए AP91 हर बिहार की खबर के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।